हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है। आप सुबह 9 बजे अपने काम पर चले जाते हो और रात 9 बजे अपने घर पर लौटते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जिंदगी बस एक रूटीन सी बनकर रह गई है। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि लाखों भारतीय वर्कर्स की है। इंडियन वर्क कल्चर को अक्सर सख्त और अनुशासित के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ अलग ही है। आज हम बात करेंगे इंडियन वर्क कल्चर की हार्श एंड टॉक्सिक रियलिटी पर। ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के बावजूद तनाव, थकान और असुरक्षा झेल रहा है। ये वीडियो उन अननोन फैक्ट्स को रिवील करेगा जो हर वर्कर के दिल में है, लेकिन शायद ही कभी बाहर आ पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपका हमारे ऑरोरा वन चैनल पर बेहद स्वागत है। पर दोस्तों, इस विषय पर बात करना इतना जरूरी क्यों है? भारत, जहां यूथ पॉपुलेशन विश्व में सबसे अधिक है, वहां वर्क फोर्स को सबसे सशक्त और प्रेरित होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल रियलिटी इसके अपोजिट है। रिसर्चर्स ये बताते हैं भारत के अधिकतर वर्कर्स अपने वर्क प्लेस पर स्ट्रेस, अनसिक्योरिटी और ऑड सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। क्या आपकी नौकरी आपको खुशी देती है या बस जीने का साधन बन गई है? ये सवाल भीतर से आपको हिला देगा। जब हम हर सुबह एक इनकम्प्लीट फीलिंग के साथ काम पर चले जाते हैं, तो ये इस बात का सिग्नल है कि कुछ तो गलत हो रहा है। गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इंडियन वर्क कल्चर की और रियलिटी। भारत में वर्क कल्चर को कड़ी मेहनत और लंबी घंटों की ड्यूटी के लिए जाना जाता है। यहाँ ये माना जाता है कि जितना अधिक समय आप काम करेंगे उतना ही आप अपनी कंपनी के लिए वैल्यूएबल होंगे। लेकिन क्या ये सच में सही है? क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 70% वर्कर्स रेगुलर ओवरटाइम करते हैं और उनमें से 40% वर्कर्स को इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिल पाती। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उन लाखों जिंदगियों का दर्द है जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुकी है। ऑफिस कल्चर का भी यही हाल है। वर्कर्स को उनकी छुट्टियों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। जब कोई कर्मचारी बीमार होता है या छुट्टी की मांग करता है, तो उसे ऐसा देखा जाता है जैसे उसने कोई अपराध किया हो। इस पर और विचार करें तो ऐसा लगता है कि क्या हम काम के लिए जी रहे हैं या जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं। घंटे तय है, लेकिन दायित्व की सीमा नहीं। ऑफिशियली एक दिन में 8 घंटे की ड्यूटी ये एक रूल है, लेकिन रियलिटी इससे कोसों दूर है। कई वर्कर्स 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, खासकर कॉर्पोरेट और स्टार्टअप सेक्टर में। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार अपने फैमिली के साथ आराम से कब खाना खाया था? कभी आपने ये सोचा है जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो आपकी फैमिली आपके बिना कितना अधूरा महसूस करती है? आपके बच्चे आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए राह देख रहे होते हैं, लेकिन आप थकावट से उनके साथ वक्त नहीं बिता पाते हो। काम का ये बोझ न केवल फिजिकल स्ट्रेस लाता है बल्कि मेंटल स्ट्रेस का भी कारण बनता है। कर्मचारी अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते और उनकी व्यक्तित्व जिंदगी प्रभावित होती है। इंडियन वर्क कल्चर में इस कंडीशन को नॉर्मल मान लिया गया है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये एक मानसिक और भावनात्मक गुलामी का रूप है जिसे तोड़ने की जरूरत है। माइक्रो मैनेजमेंट, आत्मविश्वास की कमी। इंडियन वर्क कल्चर में माइक्रो मैनेजमेंट एक कॉमन प्रॉब्लम है। कर्मचारी को हर छोटे से छोटे काम के लिए जवाब देना पड़ता है। ये न केवल उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है बल्कि कर्मचारियों की क्रिएटिविटी को भी खत्म कर देता है। जब बॉस हर समय आपके सिर पर खड़ा होता है तो आप एक इंसान से ज्यादा एक मशीन बनकर काम कर रहे होते हैं। कई वर्कर्स ये कंप्लेंट करते हैं कि उनके बॉस उन पर इतना प्रेशर डालते हैं कि वो फ्री माइंड के साथ काम करने की हिम्मत खो देते हैं। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बॉस आपको अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद छोटा महसूस कराता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि यहाँ काम करने की क्वालिटी से ज्यादा आपको उसके आपके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए जोर दिया जाता है। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य का असर। भारत में मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू बन गया है और इसका एक बड़ा कारण काम की प्लेस पर उनके ऊपर पड़ने वाला बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हर साल लाखों इंडियन वर्कर्स स्ट्रेस, बर्नआउट और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये तो हुई काम पर रहते वक्त की बात, लेकिन जब आपकी माँ ये पूछती है कि आप इतना नर्वस क्यों हैं, तो आप उसे एक सीधा सीधा जवाब भी नहीं दे पाते। आप उन्हें कैसे समझाएं कि ये उदासी उस जगह से आती है जहां आप अपने सपने दफन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इंडियन वर्कर्स की मेंटल हेल्थ सबसे अधिक प्रभावित है। लंबे समय तक काम करना, ओवर टाइम का प्रेशर और काम को लेकर इनसिक्योरिटी वर्कर्स की मेंटल हेल्थ को खराब कर रही है। वर्क लाइफ बैलेंस का अभाव। इंडियन वर्क प्लेस में
वर्क लाइफ बैलेंस लगभग ना के बराबर है। यह वर्कर्स को ऐसा महसूस कराया जाता है कि उनका काम ही उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोस्तों, जरा सोचिए, इस काम के लोड और ओवरटाइम के कारण जब आपके बच्चे ने पहला कदम उठाया होगा तब आप उस पल के गवाह नहीं बन पाए होंगे। ये कितनी दुख की बात होगी। इस तरह के पल जिंदगी में बार बार नहीं आते, लेकिन ऑफिस का काम आपको इन खूबसूरत लम्हों से दूर कर देता है। कॉर्पोरेट राजनीति और पक्षपात। इंडियन वर्कप्लेस में राजनीति का बोलबाला है। गुटबाजी, पक्षपात और टकराव वर्कर्स के लिए नॉर्मल हो गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी प्रमोशन किसी और को ही क्यों मिल जाता है? क्योंकि यहाँ सिर्फ काम मायने नहीं रखता, बल्कि आपका किसके साथ अच्छे संबंध है वो ज्यादा जरूरी है। ये प्रॉब्लम न केवल कर्मचारियों को निराश करती है, बल्कि काम के माहौल को भी निगेटिव बनाती है। महिलाओं के लिए कार्यस्थल की कठिनाइयाँ। इंडियन वर्कप्लेस में महिलाओं के लिए चुनौती और भी अधिक है। भेदभाव, असुरक्षा और हरासमेंट महिलाओं के लिए आम समस्याएं बन चुकी है। इस माहौल को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि क्या महिलाओं का सपना सिर्फ सपने बनकर रह जाएगा या उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 65% महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर भेदभाव और हैरेसमेंट को फेस करती है। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा जॉब वर्क प्लेस सच में महिलाओं के लिए सेफ है या नहीं। लेकिन दोस्तों, इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को बदलने की जरूरत आ गई है। इसके लिए हर किसी को अपना योगदान देना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ काम करने के लिए न जिए, बल्कि जीने के लिए काम करें। कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। कंपनियों को अपने वर्कर्स के लिए एक बेहतर माहौल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि पूरे देश के वर्कर्स की है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि काम आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। इसलिए काम के लिए जियो, लेकिन जिंदगी के लिए मत मर जाओ। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगती है और आप भी हमारे देश के सभी वर्कर्स के दर्द को समझते हैं, तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शायद आपकी एक कोशिश किसी और की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।